बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस वक्त मैं ताइफ में मौजूद हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के रिहाइशगाह जहाँ पर वो रहते थे उसके पास। ये आपको गेट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने गेट भी बना दिया अभी। बाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उस नाम से गेट बना हुआ है। और साथ ही जो दीवार आपको सफ़ेद दीवार नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिहाइश थी, उनकी और उनकी औलाद की। लेकिन अब इन्होंने दीवार बनाई है जो है ना, बस यहाँ से आप देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इधर जो है वो रहते थे और इधर ही दर्स देते थे। और साथ ही जब हम जाएंगे, एक लाइब्रेरी बनी हुई है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नाम से। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नाम से आप सब हज़रात वाकिफ़ होंगे। इनको हिब्र हादिहिल उम्मा कहा जाता है। इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम और इस उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान कहलाते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साहिबजादे थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र कम थी, 10 साल के लगभग। उसके बाद अल्लाह ताला ने बड़ा काम उनसे लिया। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है मकतबत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है, अंदर नहीं जाने देते ये। और इसके साथ ही जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये ज़रा छोटी सी दीवार है, तो ये वाली, इसके अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कब्र है और साथ ही उनके 2 साहिबजादे भी। लेकिन इसको बंद किया हुआ है, अब जो है वो अंदर नहीं जा सकते, कोई दरवाज़ा वगैरह भी नहीं है। और साथ ही ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नाम से मस्जिद बनी हुई है, बड़ी शानदार मस्जिद है। यहाँ पे लोग जाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, तो नवाफिल पढ़ते हैं। बाहर नवाफिल पढ़ने यहाँ पर कोई फ़र्ज़ वाजिब कोई सुन्नत वगैरह नहीं है, लेकिन बहरहाल लोग यहाँ पर जो है ना वो जाते हैं। ये मस्जिद है और ये अंदर से भी देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत शानदार और बहुत बड़ी मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं। जी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।